कंपटीशन सिर्फ नाम का है। नीट के अंदर 2400 बच्चों में से मात्र और मात्र 100 बच्चे। भाई इन 17 लाख में से कैसे ऐसे बच्चे होंगे जिनका नीट 2024 में, क्या मैं ये कह सकता हूं 2 में से 3 में से एक सीट आपकी है? 98-99% कंपटीशन खुद खत्म हो जा रहा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आप किसी भी मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हो, कंपटीशन को कुछ मैटर नहीं। कंपटीशन सिर्फ नाम का है। नीट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिख के देने को तैयार हूं। मात्र और मात्र 2 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है, और जो तगड़ा कंपटीशन होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख बच्चों के बीच में होता है। तो जो आपको 23 लाख, 25 लाख, 26 लाख नंबर दिखने वाला है इस साल का बेटा, वो सिर्फ हाइपोथेटिकल नंबर रहता है। आपके बैच में ही मैं आपको बता देता हूं, आपके बैच में ही 2000 बच्चे हैं। अभी एक नया बैच और 200 बच्चे उसके जोड़ लो, और 200 और 2400 बच्चे हैं इन टोटल। 2400 बच्चों में से मात्र और मात्र 100 बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं आज यहां फ्रैंकली स्पीकिंग, मात्र और मात्र 100 बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2400 में से बेटा 600-700 तो देखते ही नहीं है लेक्चर, देखते ही नहीं है लेक्चर। अब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं। देखते ही नहीं है, बैकलॉग है उनका, कुछ नहीं कर सकते। वो नहीं देखते, वो तो कंपटीशन में गिनाएंगे नहीं ना, वो सिर्फ नंबर बढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट दे रहे हैं कि 23 लाख बच्चा बैठ रहा है। बट इन एक्चुअल क्या रियलिटी है? 2400 में से 100 बच्चा, 2400 में से 100 बच्चा आपका 1/24 गुणा 100 कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 0.25% बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है या नहीं है। यही पता लग रहा है, ये रेशियो विल रिमेन द सेम, आप कहीं भी चले जाओ। मैंने आपको क्या कहा, 24 लाख में से 1 लाख बच्चा ही बैठ रहा है, 1/24 का ही आया या नहीं आया? आप खुद सोच लो। कंपटीशन सिर्फ 0.25% बच्चों के बीच में है, तो 24 लाख का 1% कितना हो जाए? इतना देख लो यार, आप अपने हिसाब से समझ लो, जितना जितना है लोगों का। तो मोटा मोटा 1 से 1.5% के बीच में ही हेल्दी कंपटीशन रहता है, और उन्हीं के बीच में लड़ाई है गवर्नमेंट सीट को लेके, मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन रहता है, वो भी मैं चलो आपको सिनेरियो समझाता हूं। मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है, लेकिन लेट्स से इस साल 24 लाख बच्चा बैठ रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर कितना बैठा था? 23 लाख बैठा था। 2024 की बात कर रहा हूं, 23 लाख बच्चा बैठा था। 2025 में मैं मान ले रहा हूं कि 24 लाख बैठ रहा है, मोटा मोटा हिसाब। इनमें से 1 लाख को सीट मिल गई, मान ले 1 लाख को सीट मिल गई, बचा कितना बेटा? 22 लाख। 22 लाख में से मान ले 5 लाख ड्रॉप कर दिया, तो बचा कितना बेटा तेरा? तू खुद बता। 17 लाख बच्चा बचा या नहीं बचा जो वापस से प्रिपरेशन कर रहा है? 17 लाख बच्चा बचा बेटा। ये जो 17 लाख बच्चा है, जो पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, चौथा ड्रॉप, 5वां ड्रॉप, 6ठा ड्रॉप या 7वां ड्रॉप लेकर यहां पर कूदा या नहीं कूदा, तो इन 24 लाख में से 17 लाख तो पुराना वाला बच्चा आया और 7 लाख नया वाला बच्चा आया। सोचना, सुनना, 17 लाख तो पुराना बच्चा है और 7 लाख नया बच्चा है, मानते हो? यही स्टैट्स रहते हैं, 1 लाख ऊपर नीचे कर लो। अब समझो बेटा, इन 17 लाख में से ऐसे कितने बच्चे होंगे जो 580, 570, 550, इवन 610, 620, 630, 640 और कुछ 670 पे भी ड्रॉप लिए होंगे, क्योंकि उनको एम्स चाहिए। कितने ऐसे बच्चे होंगे? जस्ट ट्राई एंड इमेजिन। भाई इन 17 लाख में से कैसे ऐसे बच्चे होंगे जिनका नीट 2024 में इस प्रकार का कुछ नंबर आया होगा, आंकड़ा आया होगा। कंपटीशन तो ये दे रहे हैं 2025 में, ये इस बार सीट लेके जाएंगे बेटा। अब तू सोच, 30-40 हजार सीट ये फिक्स है, बची कुछ 50-60 हजार जिनके बीच में नया बच्चा लड़ रहा है, जिनके बीच में आप मान लो वापस से 24 लाख। तो मेरा कहने का मतलब यह है बेटा, इतने 24 लाख में से जो हेल्दी कंपटीशन है वो मोटा मोटा 2 लाख बच्चों के बीच में है, जिसमें से 40,000 बच्चा तो आपका 40,000 बच्चा तो आपका पीछे से आ रहा होगा। बचा कितना? 60,000 बच्चा। अब 2 लाख में से 40,000 बच्चा हटा दो तो 1.5 लाख सीट के ऊपर 60,000 है। यानी मोटा मोटा क्या मैं ये कह सकता हूं 2 में से 3 में से एक सीट आपकी है, बस इतना ही कंपटीशन है। 3 में से एक सीट आपने सिक्योर करनी है।
आधा कंपटीशन तो खुद खत्म, आधा छोड़ 98-99% कंपटीशन खुद खत्म हो जा रहा है। क्यों? प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बैकलॉग बना के रखा है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं तो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं तो मिस्टेक डेली रिवाइज नहीं कर रहे हैं। सारी चीजें बता के रखी है या नहीं बता के रखी हुई है? नहीं कहा है आपको बेटा डेली रिवीजन करना है, नहीं कहा है आपको रेगुलर टेस्ट देना है, टेस्ट देना है तो एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है तो उसका रिवीजन करना है, बता रखा है ना। डेली क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम करना है, एनालिसिस करना है। नाउ जस्ट ट्राई एंड इमेजिन कि कंपटीशन जो आपको लगता है जो एक्चुअल में है वो है क्या, या आपको सिर्फ एक झांकी दिखाई जा रही है? मैं आपको फिर कह रहा हूं 98% बच्चा तो खुद ही हार मान जाता है। अभी बेटा क्लास चालू करने के पहले का मैं आपके मैसेज बताता हूं, एक बच्चे का मैसेज आया, सर मेरा दूसरा ड्रॉप है, 459 मार्क्स ही आ रहे हैं। अभी जब क्लास चालू करने के पहले ही मैंने उसको रिवर्ट किया, हिम्मत नहीं हारनी है, देखो कहां गलती हो रही है उसको सुधारो, बस यही कंपटीशन है। अब आप देख लो बेटा आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, आप ये 98% वालों में हो जो कंपटीशन खत्म कर रहे हो, या 2% वालों में जो कंपटीशन एक्चुअल में बढ़ा रहे हो। और मेरी क्लास में बैठे हो तो बेटा आप बढ़ाने वालों में से ही होना चाहिए, क्योंकि आपका फिजिक्स सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, मैं ऐसा मान रहा हूं। बायो सब पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री सब पढ़ रहे हैं, बायो सबका स्ट्रांग है, केमिस्ट्री कुछ का स्ट्रांग है, लेकिन जो एक्चुअल कंपटीशन दे रहे हैं 2% सिर्फ उनका फिजिक्स स्ट्रांग है। तो आप 2% में हो या नहीं हो बेटा, ये आप सोच लो। समझ गया? तो सोचो बेटा कंपटीशन कहां कमी रह रही है और निकालो। सत्यानंद राठौर बैठे हुए हैं, 40,000 वाला सीट मैं भी लूंगा। है आपकी बैच में तो बेटा कितने, जीएसबी बैच में कितने बच्चे हैं बेटा जो 580 590 नंबर लेके बैठे हुए हैं 2024 में? अब जीएसबी में 580 590 नंबर लेके बैठा, ऊपर से जीएसबी लेके बैठा, यानी डेली उसका टेस्ट हो रहा है, डेली प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा रहा है बेटा, उसको और क्या चाहिए? अगर लास्ट ईयर किसी के 580 590 नंबर है तो उसको क्लास लेने की थोड़ी ना जरूरत है, वो पागल है अगर क्लास ले रहे तो। भाई तू टेस्ट दे, दबाकर टेस्ट दे। हमने ही कितने बच्चे विश्वास में लेने को मना कर दिया, हमने कहा नहीं भैया हमको नहीं चाहिए फीस, आप जीएसबी में जाओ, वहां पर आपका फायदा होगा, वहां पर आपका बेनिफिट होगा। अदरवाइज विश्वास में आके तो ही विल बी और शी विल बी वेस्टिंग हिज और हर टाइम। यहां तो कंप्लीट लेक्चर चल रहा है ना, वहां पे थोड़ी ना बेटा, वहां तो टेस्ट दो और काम करो अपना, बस वही वाला बात है। बाकी आप देख लो भाई। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और मानो मेरी बात, अगर आप ये ठान के नहीं बैठे हो ना कि भले ही 10 सीट क्यों ना हो, उस 10 में से एक मेरी होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी कंडीशन कुछ भी हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आप किसी भी मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हो, कंपटीशन को कुछ मैटर नहीं करता। दिस इज व्हाट कंपटीशन इज। आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई हो, नहीं रुकना है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आपको ही सही करना है बेटा। आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपको ही हैंडल करना है। आप नहीं करोगे तो दूसरा पीछे से आ रहा है हमेशा आपकी सीट लेने के लिए। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, है ना? तो बाकी तो समझदार को इशारा काफी है मेरे भाई।